शिक्षक कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह जी, आप उप संचालक हैं लोक शिक्षा से। मैं स्वैच्छिक एक लंबे समय से जो शिक्षा की सुधार की बात कही जा रही है, आपको क्या लगता है जिस तरह के सुझाव दिए गए हैं और यदि इन विषयों को शामिल किया जाता है तो क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो किताब फ्रेंडली बनेंगे, कुछ सुधार आपको शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे? ये जो संसदीय समिति का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत हुआ है, संपूर्ण भारत से पहले सुझाव मांगे गए, उसके बाद ये भारत की आवाज, संपूर्ण भारत की आवाज़ है ये। और जो प्रतिवेदन है वो बिल्कुल सही है। और ये दुर्भाग्य रहा देश का कि हम अपनी संस्कृति को भूल के बाहरी चीज़ों का अध्ययन करते रहे और उन्हीं पर गर्व करते रहे। अपनी मूल संस्कृति को, सनातन संस्कृति के जो हमारे गौरव चिन्ह हैं, उन पे हमें हीनता का बोध होता रहा। क्योंकि ये जो शिक्षा थी ये अंग्रेजों की बनाई हुई पद्धति थी, वैसी की वैसी हमने अडॉप्ट की। थोड़े बहुत हमने इसमें थेगड़ेबाजी की, लेकिन जो स्वतंत्रता के समय जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो कारकुन और नौकर तैयार करने थे। जो अंग्रेजों को अपनी हुकूमत इस राष्ट्र पे चलानी थी, उसके लिए लोग चाहिए थे, तो उनका मनोबल तोड़ने के लिए उन्हें ऐसा बताया गया। बाद में दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के पश्चात भी विभिन्न कारणों से, जो कि अब पूरी तरह से उजागर भी हो चुके हैं, हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जो हमारा वास्तविकता से परे था, छद्म इतिहास था। ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया गया जो आक्रामक रहे, जिन्होंने इस संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। और ये मानिए कि हम हीरों की पोटली को तो हमने कहीं नीचे दबा दिया और कंकड़ों से खेलते रहे। हमारे वेद, हमारी गीता, हमारा संस्कृत वाङ्मय संपूर्ण, उसको पूरा विश्व इतनी श्रद्धा के साथ देखता, उससे प्रेरणा पाता है, और हमने उसको कहीं कारपेट के नीचे सरका दिया। किस लिए? कि कोई नाराज हो जाएगा, किसी दूसरे को बुरा लग जाएगा। भाई सूरज उगेगा, उसके बाद यदि उल्लू की आंखों को कुछ दुखता है तो ये उल्लू की तकलीफ है, सूरज की क्या तकलीफ है? और हमारी संस्कृति से परिचय होना आवश्यक है। दूसरा, हमारे इतिहास के जो सही गौरव, मतलब जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने वास्तव में भारत के स्वतंत्रता में, भारत की संस्कृति के विकास में अपना योगदान दिया, उसके बारे में हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को जानना चाहिए। महिलाओं पर विशेष तौर से अब अभी भी जो आपने नाम पढ़े उसमें रानी अबक्का का नाम अभी भी नहीं आया, हो सकता प्रतिवेदन में हो। पुर्तगालियों को ऐसा मजा चखाया तो उन्होंने, ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जिनके बारे में जानना चाहिए। और इसी तरीके से समाज के प्रत्येक वर्ग के संबंध में, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम प्रथम जो 1857 प्रारंभ हुआ था, उससे भी बहुत पहले आदिवासियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और अनेक विद्रोह आदिवासियों द्वारा किए गए थे। उसकी जानकारी विद्यार्थियों को होना चाहिए ताकि वो अपने राष्ट्र पर, अपने राष्ट्र के गौरव पर अभिमान कर सके, उसको सही अर्थों में समझ सके। निश्चित रूप से संस्कृति के बारे में हमारे देश को, बच्चों को भी